जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित पासपोर्ट कार्यालय में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने कोल्हान के सभी पुलिस अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मनीता के ने बताया कि पुलिस द्वारा जो सत्यापन किया जाता है उसमें जो त्रुटियां रहती हैं उसे कैसे खत्म किया जा सके, इस पर काम चल रहा है। 2016 में भारतीय विदेश सेवा मंत्रालय द्वारा एम पासपोर्ट पुलिस ऐप को लॉन्च किया गया, जिससे फील्ड में काम करने वाले पुलिस अधिकारी तुरंत डिजिटल माध्यम से सत्यापन कर पासपोर्ट कार्यालय को सीधे भेज सकें। मनीता ने बताया कि हमारी कोशिश है कि सभी थानों को पासपोर्ट कार्यालय से जोड़ दिया जाए ताकि 20 दिनों के अंदर ही पासपोर्ट मिल सके। देखिए 2012 में पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा। इसमें पहल यही थी कि सर्विस एक्सीलेंस यानी सिटीज़न को कितने कम समय में और कितने आसानी से पासपोर्ट जारी किया जा सके। आज का भारत डिजिटलाइज भारत है, ग्लोबलाइज भारत है। आज हर एक भारतवासी ग्लोबलाइज्ड है। हम अपने देश तक सीमित नहीं हैं। आप जानते हैं हमारे कितने नागरिक बाहर काम करते हैं, बाहर पढ़ते हैं, घूमने भी जाते हैं। झारखंड भी हमारे देश का एक हिस्सा है जहाँ से काफ़ी लोग बाहर जाते हैं। तो इसी पॉइंट को अपने नज़र में रखते हुए मंत्रालय ने कोशिश की कि हम कैसे इस सिस्टम को डिजिटलाइज करते और सिंपल करते। तो इसी पहल में हुआ कि सब कुछ तो हमने डिजिटलाइज कर दिया, आवेदन डिजिटलाइज कर दिया। फिर एक सबसे ज़रूरी बात आई कि जो सत्यापन है, पुलिस सत्यापन, क्योंकि वो एक इंटीग्रल पार्ट है पासपोर्ट एप्लीकेशन का, उसको कैसे हम सिंप्लीफाई करें। तो उसको करने के लिए हमने सारे पुलिस थानों को अपने सिस्टम से जोड़ना शुरू किया। और इसी पहल में 2016 में एक एम पासपोर्ट पुलिस ऐप को लॉन्च किया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा। इस ऐप का मेन काम यही है कि रियल टाइम में फील्ड में जो ऑफिसर है, जो सब इंस्पेक्टर है, जो एसआई है, जो वेरिफिकेशन करता है, वो फील्ड में रियल टाइम में वेरिफिकेशन करके और डेटा हमें पासपोर्ट ऑफिस को डायरेक्टली भेज सके। आज का जो वर्कशॉप है वो कोल्हान रेंज के सारे पुलिसकर्मियों के लिए है। हमारी कोशिश ये है कि उनको हम समझाएं कि पुलिस सत्यापन में क्या त्रुटि आती है, अभी उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह से हर थाने को हम पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट से जोड़ सकते हैं ताकि जो पूरा समय लगता है वेरिफिकेशन में वो कम हो सके। फिज़िकल पेपर वेरिफिकेशन को ख़त्म कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और रियल टाइम में डेटा। धनबाद में व्यवसायियों की टूटती एकता और बढ़ते मनमुटाव को खत्म करने की दिशा में जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पहल की है और पुराना बाजार चेंबर ऑफ कॉमर्स के नाराज व्यवसायियों की मांगों को मानते हुए वहां के चुनाव को एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। ये जानकारी कृषि उत्पादन बाजार समिति बरवाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स परिसर में जिला चेंबर के पदाधिकारियों ने दी। अध्यक्ष चेतन गोयनका ने बताया कि पिछले कई दिनों से पुराना बाजार चेंबर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायियों में काफी मनमुटाव की बातें आई, कई दफा नाराजगी भी खुलकर सामने आई और व्यापारियों के एक वर्ग ने चुनाव एक सप्ताह आगे बढ़ाने की मांग की थी, जिसे मान लिया गया है। जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स की आज एक मीटिंग यहाँ पर हुई है बाजार समिति में। बाजार समिति भी हम लोगों का 54 चेंबर में एक अंग है, इसलिए हम लोग आज यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, पुराना बाजार चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो चुनाव पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह किया गया कि भाई जो द्वितीय पक्ष जो विवाद हो रहा है तो 7 दिन का समय वो एक्सटेंशन के लिए बोल रहा है। तो हम लोगों ने 7 दिन का समय जो चुनाव पदाधिकारी से मांगा और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि ठीक है आपको 7 दिन का समय देते हैं, हम लोग 25 तारीख को चुनाव करा लेंगे। तो इसी के आधार पर हम लोग जो 25 तारीख को चुनाव का एक्सटेंशन दे दिए हैं पुराना बाजार को, और 25 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें जिला चेंबर से 5 पर्यवेक्षक चुनाव के लिए जाएंगे। मैं पुराना बाजार चेंबर के सभी व्यवसायियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीका से कराएं और एकदम अच्छे से करवाएं और अपने संगठन को मजबूत करें, न कि संगठन को तोड़ने का काम करें। अगर हम लोगों का संगठन कमज़ोर होगा तो हम लोगों को मजबूती कम मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। कुछ व्यापारी नाराज चल रहे थे जिन्होंने संगठन अलग करने के बाद की, तो वो क्या करेंगे? व्यापारी कोई भी नाराज नहीं है। व्यापारी की डिमांड थी कि हमको 7 दिन का जो है समय दिया जाए, तो हम लोगों ने 7 दिन का एक्सटेंशन दे दिया। मुझे लगता है कि अब जो तालमेल हो जाना चाहिए और चुनाव शांतिपूर्ण तरीका से होना चाहिए। विवाद खत्म हो गया आप लोगों का? विवाद अभी खत्म हुआ है कि नहीं हुआ ये तो जो है बताएगा, समय बताएगा। ऐसा कोई व्यापारियों में आपस में कोई विवाद नहीं है। व्यापारी चाह रहे थे कि हमको 7 दिन का जो है, द्वितीय पक्ष चाह रहा था कि हम लोगों को कुछ समय चाहिए, यही उनका विवाद था। गाली गलौज का भी वीडियो वायरल नहीं, ऐसा कोई गाली गलौज वाली कोई बात हमने नहीं सुनी। क्या नहीं, ऐसा कोई गाली गलौज का बात हमने नहीं सुना है।
लेकिन जहाँ 4 भाई रहते हैं, एक घर में थोड़ा सा 19-20 होता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई धक्का मुक्की या कोई गाली गलौज की कोई बात सामने नहीं आई। और हम लोग का चेंबर बहुत मजबूत है और मजबूत रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि बाईलॉज के बाद यदि कोई भी काम करेगा तो जिला चेंबर कतई उसको माफ़ नहीं करेगा और ना होने देगा उसको।